अख्तरुल ईमान ने मोहन भागवत और पीएम मोदी पर साधा निशाना, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तंज। किशनगंज में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सिंधिया चौक पर आयोजित एक सभा के दौरान ईमान ने कहा कि मोहन भागवत जैसे लोग जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं, जनसंख्या नियंत्रण और 3 बच्चों की नीति पर बात करते हैं। उन्होंने ये कहते हुए तंज कसा कि पहले ये बताएं कि भागवत के कितने बच्चे हैं। जो खुद निसंतान है वह दूसरों को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वे हमेशा से ये मानते आए हैं कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि इससे देश और सेना की सुरक्षा मजबूत होगी। ईमान ने कहा है कि कुछ बच्चे देश की सेवा करेंगे और कुछ सरहद पर हमारी रक्षा करेंगे। इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीबी असली समस्या है और जनसंख्या का कारण भी यही है। उन्होंने बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वहीं अमीर लोग अधिक बच्चों के बजाय संसाधन का ध्यान रखते हैं। ईमान ने सरकार से गरीबियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग खुद निसंतान हैं और दूसरों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सलाह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की बढ़ती आबादी को वरदान माना जाना चाहिए, क्योंकि देश में युवा आबादी है जो भविष्य में देश की ताकत बनेगी। ईमान ने कहा कि आज भारत तरक्की कर रहा है जबकि जापान जैसे देश बूढ़े हो रहे हैं। किशनगंज के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों ने विभाजन के समय अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा जब देश बंट रहा था तो ये इलाका पाकिस्तान में जाने वाला था, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हम भारत में रहेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या जुर्म है, चाहे वह किसी भी धर्म या देश हो। ईमान ने कहा है कि एक इंसान की हत्या ईश्वर के घर को गिराने के समान है। हम हर जुर्म का विरोध करते हैं। ये जिसके दांत मैले हो उसको मंजन नहीं बेचना चाहिए। पहले ये बताया कि मोहन भागवत का कितना बच्चा है। जिसका एक भी बच्चा नहीं वो 3 बच्चे की बात करता है। हम तो शुरू दिन से करते हैं कि 5-6 बच्चा पैदा करो। कुछ लोग देश के लिए काम करेंगे, कुछ लोग सरहद की हिफाजत में गर्दन कटाने का काम करेंगे। इनसे पूछो, पहले मोदी को ये कहें कि मोदी के कितने बच्चे हैं। मोदी अगर इस देश का जो शासक है यकीनन है कि उनके बच्चे हैं। ये तो निसंतान बना रहे हैं लोगों को, और हम लोग तो शुरू दिन से कोशिश कर रहे हैं इस भारत की मिट्टी में जिएंगे, हिंदू और मुसलमानों के इतिहाद को कायम रखेंगे। और किशनगंज की सरजमीन से आवाज दे रहा हूँ, जिस वक्त मुल्क बंट रहा था ये हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था, मोहन भागवत ने या मोदी ने आके नहीं रोका था। यहाँ के मुसलमानों ने कहा था कि हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, पागलों को देश बांटने दो, हम देश को बंटने नहीं देंगे। ये खिता रहा है। एक तरफ भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, दूसरी तरफ मोहन भागवत का इस प्रकार। अरे ये लोग दोगले हैं, ये दूर भाषा हमेशा बोलते रहते हैं, है ना। ये कभी भी हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत नहीं चाहते हैं। और मैं बता देता हूँ आज कि इस मुल्क के लिए आबादी जनसंख्या कहीं से अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। और आज देखो, कल तक भारत की आबादी कम थी, लोग भूखे मर रहे थे। आज तो सुअर और कुत्तों को केक खिलाया जा रहा है। आज भारत में जो तरक्की हो रही है वो तरक्की कैसे हो रही है। आज जापान बूढ़ा हो रहा है, आज अमेरिका में 7-7 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है, जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे अगर दलितों के, पिछड़ों के हैं, अकलियतों के हैं, उसकी वजह गरीबी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।